माशाअल्लाह जवाब नहीं। आज मैं सुबह आ गया था हजरत। सच ये है कि मुल्क भर के दौरे करने के बाद ज्यादा तो नहीं मगर इतना जरूर कहूंगा कि बस 20% ऐसे कारी मिलते हैं मस्जिदों में जहां दिल चाहता है कि यार नमाज इनके पीछे पढ़ी जाए। वाकई ईमानदारी के साथ कुरान शरीफ पढ़ा उन्होंने, मुकम्मल ईमानदारी के साथ, कोई कटौती नहीं। और नमाज इशा पढ़ने के बाद मैंने जुमा भी पढ़ा, बहुत तबीयत खुश हुई और अंदर से मेरे दिल से दुआएं निकली उनके लिए कि रब्बे करीम मौला उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। काश अगर ऐसा कारी, ऐसा कुरान पढ़ने वाला हमारे इलाके में हो तो बड़ी कद्र हो उस बंदे की। कम से कम 20,000 रुपए तनख्वाह होगी उस बंदे की। सच बताने लगा हूं मैं। हाँ, 20,000 रुपए उस बंदे की तनख्वाह। कद्र करो कारी खुशलहान, बहुत खूबसूरत लबो लहजे में, हाँ फन के साथ में कुरान पढ़ने वाला बेहतरीन कारी आले जनाब कारी मोहम्मद शफीक अहमद साहब क़िबला मिंबर नूर पे बैठे हैं। दिल से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम मौला इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। लंबे जमाने तक ऐसे लोगों से हम अल्लाह के मुकद्दस कुरान की आवाज़ों को सुनते रहें। बहरहाल कदर करो ऐसे उलमा की अपने। और मैं तो नहीं कहता भाई, इत्तफाक है कभी कभी 2-4 या 4-6 मरतबा इस इलाके में आना हुआ है और जगह तो ऐसा मौका नहीं मिला, लेट हो जाते हैं, मगर इत्तफाक था कि आज जल्दी आ गए। बहरहाल बेहतरीन अपने बच्चों को कारी बनाओ। तो तबीयत ये दुखती है आज हसन भाई के 50% हमारे आइम्मा लहने जली पढ़ते हैं। हाँ, और लहने जली का पढ़ना आप सामाइन तो क्या जानेंगे, मिंबर नूर वाले सब जानते हैं। हाँ, लहने जली पढ़ना बिल्कुल हराम है। तो यह है कि उन पढ़ने वालों से तो ना पढ़ने वाले बेहतर हैं जो कुरान शरीफ को बिगाड़ के पढ़ते हैं। ऐसे कारियों के पास आओ, इनसे कुरान सीखो यार, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अबे बैठ जा गोलू मोलू भाई, आज मिंबर भी इतना ऊंचा है ना, तो तुम तो काहे बोलते यार। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेरे लाल। मगर यार इन्हें इसलिए भी तो नहीं डांट सकते हसन भाई, सबसे पहले यही मजमे को जमाते हैं, चाहे जल्दी सो जाते हैं मगर मजमे को यही जमाते हैं। आज हजरत इनकी कमाई भी खूब हुई है। कोई बात नहीं, वो 10 रुपए नेपाली मिल गए यार, 6.5 रुपया बनता है। खैर अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कोई बात नहीं, अगर 10-20 रुपए उन्होंने ले भी लिए, बेटा लिए, कुछ कमाई हुई नहीं हुई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो होता रहता। ये तो तुम्हें नेपाली मिले हैं। कभी कभी हम लोग रात थे उधर, बड़ी बारिश हो रही थी, वो इंडियन थे बहुत, तो इसी तरीके से थी, वहां तो इससे भी ज्यादा थी। तो बेचारे कोई 50 का ले जाता था, कोई 10 का। मतलब चलो यार, बच्चों का काम तो चल रहा है। यही इसी शौक में जलसे को सुनने का इन्हें इंशाल्लाह हौसला रहेगा। अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए हमारे बच्चों को। खैर, हमारे संदल भाई ने बताया हाजी रजब अली साहब उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाँ, और मैं दुआ करूंगा हाजी साहब के लिए, क्योंकि मेरा तो कभी इत्तफाक हुआ नहीं। खैर मुझे बहुत अच्छा सा लगा, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी सी मुलाकात हुई इनसे और बहुत अच्छा लगा मुफ्ती साहब मुलाकात करने के बाद। ना तो यार कहाँ मालदार आदमी मौलवियों से प्यार नहीं करता है, ये तो बहुत कम होता है। मैं सीधी बात करने लगा हूँ, मैंने मुल्क के गोशे गोशे को देखा है और अल्लाह का फजल है मुल्क हिंदुस्तान ने, हमने दूसरे मुल्कों को भी देखा है। इतनी छोटी उम्र में मैं सच बात करने लगा हूँ। पूरा सर्वे करने के बाद ईंट लिया, ईंटा समझ रहे, भट्टे वाली, बुलाइए यार। हाँ। तो हमने देखा पूरे मुल्क में कि जब आदमी मालदार हो जाता है ना, पैसा आ जाता, तो वो उलमा की कोई कदर वदर नहीं करता, दूर हो जाता। मगर याद रखना, मैंने हमेशा पूरे मुल्क में एक बात कही, उलमा से प्यार करो, इनकी कदर करो, और इसलिए इनसे प्यार करो कि इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है। और बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है। अल्लाह कसम, अगर तुमने ये सोच के इनसे प्यार किया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए बहरहाल हमने देखा है, जब आदमी मालदारी की तरफ जाता है तो उसमें अकड़ आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है, गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है। वो उलमा तो उलमा, छोटों को भी कुछ नहीं समझता है। बहरहाल हाजी साहब की मोहब्बतें, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो उलमा से तो प्यार करते हैं मगर उनका लहजा जो है ना, नरम लहजा बात करने का। खैर रब की बारगाह में दुआ कि मौला इनके जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। अब आप हजरात बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा पूरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह।
हाँ, मैं आज ज्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रहूंगा। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं कई दिन से बाहर निकला था, जो ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा उनकी दादी का इंतकाल हो गया अभी अभी तकरीबन 9 बजे। रब की बारगाह में दुआ कि मौला करीम उनकी बख्शिश फरमाए और घर वालों को सब्र जमील और उस पर अजर अजीम अता फरमाए। ये इत्तेफाक हुआ। बहरहाल मुझे तकरीर करके तुरंत निकलना है। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है, कुछ बातें इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। 2-3 शेर आदत के मुताबिक अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा के नोके कलम से निकले हुए मैं आप तक पहुंचाए देता हूँ। संदल भाई को सुना है, वो शायर है भाई, ऐसी तो मेरी खूबसूरत आवाज और मीठी आवाज है नहीं, मगर जहां आपने उन्हें सुना है 2-3 शेर कड़वी आवाज के बर्दाश्त कर लो। मगर लिखने वाली जात बहुत बड़ी है यार, जिसे पूरी दुनिया ताजुल शरिया कहती है। ताजुल शरिया के नौके कलम से निकले हुए 3 शेर मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे, मगर ऐसे नहीं यार। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये गुलाब का फूल देना जरा, तोड़ के गुलाब का फूल। अभी कितना बजा है? हाँ, अबे 13:45 नहीं, 11:45। हाँ, अभी 11:45 हुए हैं। आपके चेहरे ऐसे होंगे जैसे नेपाल का बटवा करीब है। ये असर तो नहीं है मेरे भाई, अभी तो आपका चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए। जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल जाता है ना। हाँ, और मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता है। हसन भाई अब तो बूढ़ों के लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई, जवान तो जवान, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो ऐसे ही बोले, जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे देखने को मिल जाता काश गुंबदे खज़रा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, लाजवाब हज़रत, माशाअल्लाह। ताजुल शरिया। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसी आजम, फैजानी अलाउद्दीन साबिर कलियरी, फैजानी जिंदा शाहमदार, फैजानी सालार मसूद गाजी, फैजानी वारिसे देबा, फैजानी मसोली शरीफ, फैजानी गुलजारे मिल्लत, फैजानी सरकार ताजुल शरिया। अच्छा, जिधर देखो ताजुल शरिया के दीवाने है ना। मैंने गोवा जैसी पहाड़ी के इलाके में 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जब हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा का नाम लेते थे ना, अल्लाह कसम मैंने लोगों को दहाड़े मार मार के रोते हुए देखा ताजुल शरिया के लिए। और मैंने उस वक्त ये बात कही थी जब ताजुल शरिया हयात थे, कि जब लोग हम देखते हैं ना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कोई मुरीद होता है तो हम लोग बड़ी हैरत से, आप हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, है ना, हम देखते हैं। मैंने कहा था आने दो वक्त, आने दो वक्त, एक दौर वो आएगा कि लोग हैरत भरी निगाहों से देखा करेंगे, यार क्या तुम ताजुल शरिया को तुमने देखा, क्या ताजुल शरिया से मुरीद हो। वो वक्त आ गया। आओ प्यार में जरा मुस्कुरा के पढ़ लो मेरे साथ कि काश गुंबदे खज़रा। पूरा मजमा हाथ उठा के नबी को दिखाने के लिए बोले, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। शेर सुने कि मेरा तन निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा तन निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने
रिसालत फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत फैजाने गुलजारे मिल्लत फैजाने सरकार मखदूमे सिमना बोले जरा प्यार में बोले शरिया। वाह वाह, मेरे साथ हाथ उठा के जी लगा के बोले, अरे काश जो मदीना देखना चाहता सिर्फ वो बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। बच्चा बच्चा शिरकत करे, मदीने के देखने की तमन्ना करे, जरा प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा, आवाज आनी चाहिए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने, एक शेर सुने कि मौत लेके, उलमा की तरफ जो, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते। कोई नेपाल के पहाड़ों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर की वादियों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की दीवारों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों को देख के बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नारा का मदीना देखा ही नहीं। क्या बात है, काश अगर मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। मुस्कुरा के जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौत तो आनी है ना जी, आनी है तो फिर उधर आ जाए यार, जरा तमन्ना करो कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत आमदे शहंशाह तरन्नुम शमीम फैजी हजरत शमीम फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुल्के हिंदुस्तान की वो कीमती आवाज शहंशाह तरन्नुम भाई शमीम फैजी झारखंडवी की आमद हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुराते हुए मिंबर शरीफ पर हजरत तशरीफ ला रहे हैं और मुस्कुरा कर नबी की नात पढ़ेंगे, वो पढ़ के मचलेंगे इंशाअल्लाह, आप सुनने के बाद मचलेंगे माशाअल्लाह। अच्छा दोबारा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? ना ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा सुने, मोहब्बत के साथ ये उलमा नवाज रहे हैं। आइए भाई शमीम भाई, बहुत दूर से चलकर, अच्छा तूती नगमा सरासर चश्मा इश्क़ वफा शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई शमीम रजा फैजी झारखंड। कहां से? झारखंड। कहां से? झारखंड। बड़ी दूर से चलकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस्तकबाल करिए भैया और डालिए। और राहत भाई, अच्छा मेरे डालने चादर है, मैं लाया हूँ चादर इसलिए। बहरहाल ये भी जो हजरत है ना मौन राहत साहब, मुबारकबाद के काबिल हैं। हाँ कारी राहत साहब, मजमे को देखकर मैंने मुबारकबाद इन्हें स्टेज पे बैठ के दी थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मजमा है, बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने और इधर उधर जाके मेहनत का नतीजा है जो आज आपके सामने नजर आ रहा है।
क्या बात। माशाल्लाह हमारे भाई शमीम रजा फैजी मेरे नूर पे जलवाबार हैं, इनके चेहरे की जियारत करते रहिए क्योंकि नबी की नात पढ़ते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं शेर दोबारा पढ़ देता हूँ, किसी दोस्त का हुक्म हुआ मैं पढ़ देता हूँ कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, बोलो मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जा, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जा, बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मैंने सोचा कि ये नेपाल से कहां से लाए हैं, मगर ये तो अपने इंडियन ही है। हमारे इधर भी कलर बदल गए हैं बहुत सारे, है ना। खैर अल्लाह आपके प्यार को सलामत जी है। अच्छा कोई बात नहीं, ये नेपाल करीब में है तो एक शेर पहाड़ की निस्बत से पढ़ देता हूँ। जी बताओ। सुने कि फुरकते मदीना ने क्या बात दिए मुझे सदमे, फुरकते मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, के फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे, कोह पर पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, मिल जाता। जब मदीने की बात चली है, डाउन करिए, जब मदीने की बात चली है, मेरे करीम नबी के शहर की बात चली है, आओ थोड़ी सी और आगे बढ़ा देती हैं। बड़े प्यार के जुमले, बड़े लाड के जुमले, बड़ी मोहब्बत के जुमले। ओ नौजवानों, करीम गांव में रहने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के गुलामों, नबी के उम्मतियों, नबी से प्यार करने वालों, नबी के गीत गाने वालों, नबी के कलमा पढ़ने वालों, रात के 12 बजे का वक्त करीब है, इधर किसने बिठा के रखा है मैं जानता हूँ, किसी दुनिया वाले के प्यार ने नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के प्यार ने बिठा के रखा है। आओ मदीने की बात करते हैं, शहरे नबी का जिक्र करते हैं, तवज्जो से जुमले सुनो। शहरे मदीना है, मेरे आका का गांव है। कई अहबाब की फरमाइश हुई, ये सरकार का मौजज़ा, कई अहबाब की फरमाइश हुई, हजरत सरकार का नसबनामा, कई दोस्तों ने फरमाइश की, आओ सुनो सरकार का मौजज़ा। ओ नौजवानों, रात को अपनी जिंदगी मोबाइलों में गुजारने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने वाले को जन्नत, जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं हो सकती। ज़हन हाजिर रखें। आज नौजवानों को देखो, छोटी छोटी बच्चे छोटी छोटी उम्र के शराब की दुकानों पे खड़े हैं। तौबा करो अल्लाह से, जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं हो सकी। सुनो तवज्जो के साथ, मैं आपको इसलिए बताने लगा हूं, ये मोबाइल का डेंजर दौर है। चौराहों पे खड़े हैं, मोबाइल में गाने, चाय की दुकान पे बैठे हैं, मोबाइल पे गाने। यार इन गानों को छोड़ दो, कभी चाय की दुकान पे बैठ के, कभी चौराहों पे खड़े होके, कभी अपने दोस्तों की महफिल में खड़े होके आमना के चांद की बातों का जिक्र भी किया करो, हसनैन के नाना की बातें भी किया करो। आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है। मस्जिद नबवी है। सुभान अल्लाह। कौन सी मस्जिद? मस्जिद नबवी। जरा बोलो पिछले वाले, कौन सी?
मस्जिद नबवी है, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। वही मस्जिद नबवी है। सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। लोगों, फजर की नमाज के बाद में मेरे करीम नबी असहाब की मौजूदगी में मेरे आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे हैं। क्या देखा? मस्जिद नबवी के गेट पे एक ज़ईफा है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। मेरे दोस्तों, मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है, सामने मस्जिद नबवी की दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है। ऐसे लगता है ज़ईफा के रोने का अंदाज बता रहा है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। मस्जिद नबवी के गेट पे रो रही है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। ओ करीम गांव के जिंदा दिल लोगों, बड़े प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं। ज़ारो कतार रो रही है, परेशान है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है। क्या देखा? क्या देखा? थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। बोलो बोलो बोलो, काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, ज़ईफा की नजर, ध्यान हाजिर रखें, ज़ईफा की नजर मेरे आका के मुखड़े पे पड़ी, मेरे आका के चेहरे पे पड़ी। आका की नजर ज़ईफा के चेहरे पे पड़ी, मोहब्बत से मोहब्बत की नजर टकराई, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज़ईफा को ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ए बाबू बैठो ना, कहां जा रहे हो? बैठो बैठो भैया, बैठो बैठो बाबू। हाँ, वो भी तो दे सकते हैं ना हम भी। बेचैन तो नहीं है आप लोग? आधा घंटा हो गया, खत्म करें? सुनना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं? होश में हैं? सच्ची बात है? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा ना होश में है। आधे घंटे में होश खत्म हो गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब आपके लिए, अब आपके लिए मैं पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या बात है, फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुनो बड़े प्यार के जुमले। जैसे ही ज़ईफा की नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ी, तवज्जो है, आका की नजर ज़ईफा के चेहरे पे पड़ी, मोहब्बत की नजर मोहब्बत से टकराई, ज़ईफा को ज्यादा रोना आ गया, हिड़कियां बन गई। मेरे आका ने फरमाया, ज़हन हाजिर रखे, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। ज़हन हाजिर रखे नौजवानों, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका जी मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता। यार जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला, बुलंद आवाज से बोलना चाहिए, तो मैं फिर पलटाने लगा हूं। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। आका मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया, छोड़ दिया। न इज्जत कहां आएगी, न दौलत कहां आएगी,
रिसालत फैजाने गौसे आजम फैजाने सरकार मखदूम सिमना फैजाने सालार मसूद गाजी मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गुलजारे मिल्लत फैजाने सरकार ताजुशरिया भरोसे हश्र आका की बोले मोहब्बत का आएगी। सुनो तवज्जो से, सईफा क्या कहती, तवज्जो सुने। आका कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया आका, मगर जब आपका कलमा पड़ा मैंने आपसे मोहब्बत की, सारा कबीला आपका दुश्मन हो गया, सारा कबीला आपका मुखालिफ हो गया, सारा खानदान आपको गालियां देता है या रसूल अल्लाह। मगर आज सुबह सुबह मेरे एक लख्ते जिगर था, एक नूरे नजर था, मेरी जिंदगी का एक चराग था या रसूल अल्लाह। सुबह सुबह मौत आ गई, सुबह सुबह इंतकाल हो गया, आका दुनिया छोड़ के चला गया। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह। जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गए, आका जी सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद बोले ओ बुढ़िया, ज़हना दिन रखो नौजवानों, आने के बाद कहते हैं ओ बुढ़िया, ओ ज़ईफ़ा तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तवज्जो, तू मोहम्मद के गीत गाती है, देख तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, तेरे मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया, छलनी छलनी कर दिया है। मेरे आका के लबों पे, अब ज़हन हाजिर रखे, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है। नबी की बारगाह में, ज़हन हाजिर, नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। हाय 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 क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा ये जुमला तो यार इधर भी चलता होगा ना, पिलोट बिके तो बिक जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, मगर नाक ऊंची रहनी चाहिए, चलता है ना सब जगह। अब देखो ना लाड का जुमला मैंने कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाया है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। ज़हना दिन रखे, मेरे आका ने फरमाया ये बता तेरी चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी, मेरी तरफ देखे, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, इतना तो बोलो ना यार, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, जरा आप भी बोले, दोबारा मिल जाए। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जां इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी बड़े लाड में कलम उठाते हैं और लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा तुम्हें कसम है तुम्हारे अब्बा की, अब ना बोलो, देने वाला, हाथ उठा के बोलो, देने वाला हमारा। सुनियो बता दो कैमरे के सामने दुनिया वहाबियत को कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला, हाथ उठा के, देने वाला सच्चा हमारा, देने वाला सच्चा हमारा नबी। अब सुने नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात
पीछे पीछे। क्या बात है, सुभान ज़ईफ़ा अपने घर पे पहुंची, मेरे आका ज़ईफ़ा के घर पे पहुंचे। जैसे ही उधर पहुंचे सारे के सारे गालियां देने वाले आ गए, सारे मुखालिफ आ गए, सारे दुश्मन आ गए, पूरा कबीला आ गया। इसलिए कि बुढ़िया के घर पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने उधर जाके कहा, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। एक कपड़े से ढांप कर कोने में लाश रखी है, ज़हन हाजिर रख के मेरी तरफ देखे, लाश उधर रखी है, कोने में जनाजा रखा है। मेरे आका ने अपने नरम नरम नाजुक नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया यार, तो अगर आया तो फिर तो बोलना चाहिए ना। पौन घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं है, घोर के तो नहीं देख रहे। कभी कभी ऐसा होता मौलवी आगे बढ़ता बोले हटेगा कब, हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा अच्छा भाई, मुबारकबाद के काबिल साहब, बहुत अच्छा मजमा। सुने, मेरे करीम नबी ने अपने नरम नरम नाजुक नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, मेरी तरफ पैर पकड़ के हिलाया। आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, लगा दो नारा, खड़े होके लगा दो नारा। हाय हाय हाय। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। ऐसे खड़े होकर सुनिए, खड़े होकर सुनिए। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। जुमला दोहराने लगा, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल अंदर से बोला फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, बोले मिल गए मुस्तफा, और क्या। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरे दोस्तों आओ तवज्जो से मैं आपका वो प्यार के जुमले, वो सरकार का नूरानी नसबनामा, जरा पूरा मजमा लहरा के हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा। सुने, अब सरकार का वो नसबनामा, सरकार का नूरानी शजरा, बैठे बैठे नाव अगर यहाँ से चले गए ना तो याद रखना पछताओगे जाके। अगर जो सरकार, सुने सुने सुने, जो सरकार का शजरा सुन के नहीं गया ना तो पछताएगा। अल्लाह का बड़ा फजल है, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं। हसन भाई बैठे हैं, कारी सोहेल साहब बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शकील अहमद रज़वी, शमीम भाई सीना चौड़ा करके कहता, इस इंडिया में अगर इस सरकार के नसबनामे को, सरकार के शजरे को अगर किसी ने सबसे पहले पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। सही बात है, सही बात है। जिसने नकल की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद में की है, पहला नंबर मेरा है। और सुने, ये भी मैं कहता हूँ रब का बड़ा फजल है, खुदा वैसे करनी रहमतुल्लाह ताला के दरबार से मुझे मुबारकबाद मिली है। खुद रोज़े रसूल पाक से अल्हम्दुलिल्लाह एक बुजुर्ग जिन्होंने सरकार के रोजे की 700 मरतबा हाजिरी की, रोज़े रसूल पे खड़े होकर मुझे मुबारकबाद दी। और इससे भी बड़ी
बड़ी बात सुनो, अभी अहमदाबाद करोल में 19 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सरकार का नूरानी शजरा पढ़ा, एक दीवाना उठा और कहने लगा हजरत मेरी तरफ से आपको उम्रे का टिकट मदीने चले। सुभान अल्लाह। और इससे भी बड़ी बात और सुनो, एक जगह मैं दिल्ली में तकरीर करने लगा, नबी की औलाद ऐसे बैठी, मुझे मालूम भी नहीं था कि सैयदजादे हैं, मुझसे बोले हजरत एक बार और पढ़ दें, मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत एक बार और पढ़ दें, मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत एक बार और पढ़ दें, मैंने फिर पढ़ दिया। 3 मरतबा पढ़ा, तकरीर खत्म, मिंबर से जाने लगा शमीम भाई ऐसे बाहों में हाथ डाल के कान में बड़े प्यार में बोले हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। मैंने कहा जमानत मिल गई, जमानत मिल गई। फिर मेरा दिल अंदर से बोला क्या पेश करूं आका, अब बच्चा बच्चा शिरकत करे, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी, ये दिल भी, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और सुन्नियों सुनो, अल्लाह का बड़ा फजल है, सुन्नी को किसी दलील की जरूरत नहीं है। जी जी जी। सुन्नी को किसी दलील की जरूरत नहीं है। अल्लाह का फजल है कि हम सुन्नी हैं, हम बगैर दलील के आमना के चांद से प्यार करते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा एक बात और बता, इंसान का मटेरियल ये काहे गड़बड़ करने लगा है, ये माइक है ना, ये वाला, इसका मटेरियल 3 चीजों से बना है। ये गालिबन जहां तक मेरी नजर है, प्लास्टिक, लोहा और इसके अंदर चुम्बक आती है ना, 3 चीज इसका मटेरियल है। 3 तुम पढ़ते नहीं। हाँ, दुनिया कुरान पर रिसर्च करके, हदीस मुबारका पर रिसर्च करके आगे चली जा रही है। नौजवान की हालत क्या मालूम है, रात के 12 बजे तक पहला नेट और रात के 12 बजे के बाद फिर आ जाता है, 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा तो है मगर सच्चा है। हाँ, 4 बजे के बाद होगा। तावीजों में बरकत तलाश करने वालों, मौलवियों के पास जाके हजरत एक तावीज दे दो, बरकत नहीं होती। सुनो बरकत कब होगी। अच्छा एक बात ज़हन में आई शमीम भाई, तो बड़े समझदार लोग बैठे हैं, ये नेपाल के करीब के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार लोग भी बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे, उलमा बैठे हैं। अच्छा बच्चा जो है कुत्ते का ज्यादा होता है कि बकरी का ज्यादा होता है? सब जानते हैं कुत्ते का ज्यादा होता है ना। और बकरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा, तवज्जो, हाँ ज़िबा करते हैं ना हम लोग, हलाल है ना, हम खाते हैं और आपके इलाके में तो बहुत खाते हैं। तवज्जो से, तवज्जो जुमले सुने बाबू, सुने। कुत्ता काटा नहीं जाता, बकरी बकरा काटा जाता है। बच्चे कुत्ते के ज्यादा, जहन हाजिर रखना, बकरी के कम, मगर रोडों पे कुत्ते कम बकरियां ज्यादा, काटने के बावजूद भी। और बकरा ईद पे तो न जाने अरबों खरबों काट दिए जाते हैं और रोज बाजारों में कटते हैं, मगर फिर भी इतने कटने के बावजूद कुत्ते कम बकरियां ज्यादा। तो बड़े प्यार में एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना, बकरी की फितरत है पूरी रात सोना, फजर के वक्त बेदार हो जाना। कहाँ हो तुम लोग? हमने 3-4 टाइम की नमाज पढ़ी, देखा तो एक सफ इमाम साहब के पीछे, इशा में तो शायद 2 हो गई। कहाँ है? करीम गांव तो बहुत बड़ा है, अल्लाह के पाकीज़ा घर में आना चाहिए। और याद रखना, तुम मस्जिद में जाकर ये सोचते हो कि हम नहीं जाते, मूड में रहते हो। हमने कहा अल्लाह तुम्हें बुलाता ही नहीं है, हाँ रब तुम्हें बुलाता ही नहीं है। और याद रखना, जब अल्लाह नाराज होता है ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो किसी की दौलत नहीं छीनता हो, रिज्क नहीं छीनता, बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगले, ये वो शोहरत, कुछ नहीं। अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है।
कौन अल्लाह? वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला। अब जरा बोले बुलंद आवाज से, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला। इतनी आवाज आएगी, जरा बोले अल्लाह का नाम लो। चांद को खिलाने वाला अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, बकरी बैल तवज्जो बकरी भैंस गाय के थन में दूध पैदा करने वाला। बड़े चैलेंज के साथ, अगर थन को काटा जाए खून निकलेगा, उसी को दुआ जाए तो दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, बोले दूध पैदा करने वाला अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, फूलों को महकाने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बड़ा प्यार का जुमला। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, कुरान को सीने से लगा ले, थोड़ी देर तिलावत कर ले, दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा, तुम लोग बैठे ना इधर, बताएं ईमानदारी से क्या आपका मटेरियल क्या है? इंसान कैसे बना? मिंबर को छोड़ के आज इंसान कैसे बना? आदमी कैसे बना? चार चीजों से यार, चार चीजों से। कितना? याद कर लो। ये तो बड़ी बात है। मैंने एक जगह पूछा था, बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? हाँ सच, मिंबर अभी वो है वीडियो, हसन भाई, मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान बच्चा खड़ा हुआ हट्टा कट्टा, 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से, कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने बताओ, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। हाँ हजरत यही, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ ये है अरकान इस्लाम। अल्लाह, अरकान इस्लाम तक याद नहीं है। अरकान इस्लाम है 5। कितने सीखोगे? नहीं 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? इसका उल्टा करते हैं। हम पर कितने? हम पर अरकान इस्लाम 5। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की जात पे अरकान इस्लाम 4। अब वो कौन सा नहीं था, मगर इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे करीम नगर वालों। थोड़ा सा इंतजार करो ना, और इंतजार करने में मजा आता है ना। कौन सा नहीं था नबी पे, मगर ज्यादा इंतजार नहीं, सरकार का नसबनामा पढ़े फिर बात पूरी करते हैं। जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। अब अगली बात, इंसान बना कितनी चीजों से? जरा बोले, इंसान बना आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम हवा ज्यादा। ये हो रहा था नहीं हो रहा था? हवा दवा कम हवा ज्यादा। और शमीम भाई, जिसको इसका उल्टा हो गया ना, दवा ज्यादा और हवा कम। नहीं समझे? गए? हाँ, इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। आज ये इंसान कहता नबी मेरी तरह, मगर सुन, तू आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, बोलो यार, पानी भी ना था, मेरा नूर था। हवा भी ना थी,
मेरा नूर था। पता चला मेरा नबी बशर तो है मगर मेरा नबी नूरी बशर है और हम और आप खाकी बशर हैं। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तो है नूर तेरा सब घराना। क्या बात है, नूर का। अब पूरे मजमे में कोई है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? 5 नबी के दादाओं के, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो चैलेंज है मेरा, चाहे वो नेपाल वाले हो इंडिया वाले हो, सबको चैलेंज है कोई नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? मगर हाँ हसन भाई, अगर पूछा जाए ना इन नौजवानों से कि बताओ अभी कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, तो यही जवान खड़ा बताया। जिंदगी इतनी मोबाइल में ना इतनी घुस गई है, मोबाइल का इतना नशा चढ़ा के पूछिए। और ये नई नस्ल उलमा बैठे, जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, ये नई नस्ल सर्वे करके देख लो, 80% जो नई नस्ल है ना हजरत, ये कुरान शरीफ पढ़ी हुई नहीं है, कुरान पढ़ी हुई नहीं है 80%। ये नई नस्ल, टाइम ही नहीं है इसके पास, फुर्सत ही नहीं इसे पढ़ने की, मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। चलो है कोई 5 दादाओं के नाम बताए? नहीं, आओ मुझसे सुनो जरा, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ये तो याद होगा, अब्बा का नाम तो याद ही होगा यार, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद कहोगे यार? अरे बोल दो ना लहक के सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा, हाथ उठा के लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद हमारा, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो दुकान पे, मकान में, खेत में, खलियान में, हर जगह अपने नबी का नारा लगाएंगे। कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, कोई कहीं से भौंकता है, मगर हम हर जगह नबी के गुलाम खड़े होके यही नारा लगाएंगे कि लगाते हैं नारा, ये ईमान
जी हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मोहम्मद हमारे, जी लगा के पढ़ लो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अब तवज्जो, इसी नूर को दूसरी तरफ जम कर देते हैं। बड़ा प्यार का जुमला, मोहब्बत से मजा आएगा। अब ये नूर चलते चलते सुने 29वीं पुष्ट की तरफ जाता है। कौन है गौसे आजम, कौन है पीराने पीर, दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बेचैन तो नहीं हो रहे भैया, परेशान तो नहीं आप? बस एक वाकया बड़े प्यार का आप तक पहुंचाने लगा। सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जो पूरी दुनिया को ऐसे देखे राई का दाना हथेली पे, ईमानदारी से बताना इधर बैठने वालों के सरकार गौसे आजम की नजर से हम और आप छुप जाएंगे? नहीं। तो फिर सोने अंदाज में बैठ के बोलो ना कि बगदाद वाला भी देख रहा है, मदीने का ताजदार भी देख रहा है। और इस वक्त खुसूसी नजर है क्योंकि बेटे से प्यार होता है, हर बाप को बेटे से मोहब्बत होती है। और याद रखना, नाना को ना नवासे से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत होती है। बेशक। हाँ, सरकार गौसे आजम के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने से देख रहे हैं, करीम नगर वालों, करीम गांव वालों, कि करीम गांव वालों ने मेरे बेटे अब्दुल कादिर की महफिल सजाई है ना। इधर बैठ के सरकार गौसे आजम से प्यार करने लगे हो, अल्लाह सलामत रखे आपको। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों सुने, मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ना कुछ शख्स हाजिर हुए, हर दौर में मुखालिफ रहे हैं, ये तो आप भी जानते हो ना। हर दौर में हसन भाई के भी मुखालिफ है, कुछ हमारे भी हैं, शमीम भाई के भी हैं। ये नात अच्छी पढ़ते हैं, यार बड़ा पैसा कमाने लगा, बहुत अच्छी नात, अब हम पे कुछ पैसे आने लगे तो कुछ घूर घूर के देखते हैं। ये नबी की नात का सदका है यार, ये तो बारिशें होती रहती हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ शख्स हाजिर हुए, चिढ़ने वाले सरकार गौसे आजम से अंदर अंदर हसद करने वाले, सुने अंदर अंदर हसद करने वाले। और आए, अब मेरी चादर को देखें, ये चादर है ना, ऐसे ना एक कफन में चादर में लपेट के ना एक शख्स को लाए। ए बाबू बातें ना करो, इधर देखो, कफन में लपेट के लाए। और लपेट के इसलिए लाए कि हम गौसे आजम से पहले ही सेटिंग बनाई, जिसको लिटाया ना चारपाई पे, उससे बोले हम कहेंगे नमाज पढ़ा, तवज्जो है, गौसे आजम से जाके कहेंगे जनाजा पढ़ा दो, सेटिंग है, जनाजा पढ़ा दो। और जब गौसे आजम नियत बांध ले और जब 2 तकबीरें हो जाए ना तो उठ के खड़े हो जाए। समझ में आ गई बात? 4 तकबीर होती है ना, कि जब 2 हो जाए तो उठ के खड़े हो जाना। फिर कहेंगे देखो ना अब्दुल कादिर के चर्चे तो खूब हो रहे हैं, यही पता नहीं चला मुर्दा कौन है कि जिंदा कौन है। मैंने कहा तुमने मेरे गौसे आजम की शान को समझा ही नहीं। आओ सुनो मकाम, मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर। अभी तो मुर्गा खा के ना गौसे आजम का नाम का सुन्नी सो जाता है। तुम नहीं जानते कौन है गौसे आजम? एक रात में उलमा बैठे हैं, एक रात में 1000 रकात नफल नमाज मेरे गौसे आजम अदा करते। सुभान अल्लाह, सुभान। 15 साल तक एक कुरान शरीफ रोज डेली रात में मुकम्मल किया करते। सुभान अल्लाह, ये है गौसे आजम। इधर तो मुर्गा खाया और आराम से हो गए जन्नती, बस मुर्गा खा लिया गौसे आजम का, हो गए जन्नती। देखो ना मेरे गौसे आजम का गुलाम हुआ है, इधर नारा लगाते हैं गौस का दामन। हमने कहा है कि पकड़ाई कब है रे, पकड़ाई कब है ना? अगर पकड़ लिया होता तो 5 वक्त की तो कम से कम अदा की, 5 वक्त की तो अदा की होती, कुरान शरीफ की तिलावत तो की होती। गौस का दामन झूठ बोल रहा कि पकड़ा है, अभी पकड़ा ही नहीं। अब सुने, ये चिढ़ने वाले, हसद करने वाले, जलने वाले आए, कपड़े में लपेट के जनाजा तैयार करके लाए। बोले हजरत जी जनाजा पढ़ा दीजिए, हजरत जी जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दे। बोले हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। फिर कहा पढ़ा दे, बोले हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। जिंदा था ना, जिंदा लपेट के लाए थे बेइज्जती करने के लिए। तीसरी मर्तबा फिर कहा हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने कहा पढ़ा दे, बोले हाँ पढ़ा दो। अल्लाहु अकबर, पीछे खड़े हैं, पहली तकबीर
सेटिंग क्या थी? जब दो हो जाए तो उठ के खड़े हो जाना। अल्लाहु अकबर। कितनी हो गई? तो अब पिछले वाले सोच रहे हैं कि अब खड़ा होने वाला है, अब खड़ा होने वाला है, अब खड़ा होने वाला है। मेरे गौसे आजम ने तीसरी तकबीर भी बोल दी, अल्लाहु अकबर। जब 3 मुकम्मल हुई तो दिल धक 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 धक, बोले यार हो क्या रहा है? 2 पे बात फाइनल थी, 2 पे खड़ा होना था, तीसरी हो गई। तीसरी के बाद चौथी भी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले ले जाओ। अब ये लेके चले, बोले कुछ नहीं, अभी लेके चले थोड़ी दूर रखा, बे उठता क्यों नहीं? उठता क्यों नहीं? अब हो तो उठे ना, हो तो उठे ना, काम तो हो गया ना उधर। हाँ काम तो हो गया, जल्दी जल्दी लाए। सरकार गौसे आजम गलती हो गई, हजरत धोखा हो गया, हमने कुछ और समझा था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अब जनाजा हो गया, तुम कुछ भी समझो, ले जाओ। ये है मेरे गौसे आजम की शान। बहजतुल असरार के हवाले से एक प्यार की करामत, बस तकरीर खत्म करने लगा हूं। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना मजमा? अच्छा सुना दे, खत्म कर दें। 70,000 का मजमा है। एक मुरीद तकरीर सुनते सुनते बीच मजमे में सो गया। अच्छा 70,000 के मजमे में 10 सो जाएं, आज के मौलवी को पता ना चले कि सो कितने गए। मगर गौसे आजम ऐसा देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे, जहन हाजिर रखो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा तकरीर फरमा रहे हैं ना गौसे आजम इधर, तो एक चील उधर कोने में बैठी, जैसे हम लोग इधर बैठे, उधर चील बैठी, काए 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 बोलने लगी, डिस्टर्ब होने लगा मजमा। मेरे गौसे आजम ने उधर देखा, देख के बोले ए मर क्यों नहीं जाती? जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई, मर गई। तकरीर मुकम्मल हुई, सारे घर जाने लगे। मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह के करम से उड़ क्यों नहीं जाती? ये उड़ के फिर वहीं जाके बोलने लगी। ये शान है गौसे आजम की यार, ये शान है मेरे गौसे आजम की। सुने बस आखिरी बातें। 70,000 का मजमा, बीच मजमे में सो रहा। शेख अबुल वफा कहते हैं कि मैंने 3 मरतबा आगे आके बैठा, एक दिन बीच में जाके बैठा, एक दिन 70,000 के पीछे जाके बैठा। सरकार गौसे आजम कहते हैं, सरकार गौसे आजम के मुरीद, कि जो आगे आवाज आ रही थी वही बीच में आ रही थी, और जब 20 से मैं 70,000 के मजमे से पीछे पहुंचा तो सबसे खूबसूरत मुझे पीछे आवाज आ रही। ये गौसे आजम की करामत है। मेरे गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों सुनो बस आखिरी जुमले। 70,000 का मजमा, बीच मजमे में मेरा गौस के मुरीद, मेरे गौसे आजम का मुरीद चाहने वाला, बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया। जैसे ही तकरीर सुनते सुनते सोया, मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा? तकरीर को कर दिया बंद। अब मेरे गौसे आजम इधर कुर्सी से उठे, और कुर्सी से उठने के बाद उधर मजमे में पहुंचे और हाथ बांध के उसके सामने खड़े हो गए। अरे बोल दो बोल दो बोल दो। सामने जो सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी। अच्छा हसन भाई, इधर से मैं मजमा छोड़ के उधर सोने वाले के पास जाके खड़ा हो जाऊं तो करीम गांव वाले कहेंगे इर्द के बड़ा पागल मौलवी ने, देखो अपनी तकरीर छोड़ के इधर आके बैठ खड़ा हो गया। मगर ये पीराने पीर का मजमा है, ये रोशन जमीर का मजमा है, ये शेख अब्दुल कादिर के जाने वाले, जुर्रत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं, सारे के सारे टिकटिकी बांध के मेरे गौसे आजम के मुखड़े को देख रहे हैं। और एक बात और बता दूं, आज हमारे उलमा खूबसूरत लिबास पहन लेते हैं ना तो कुछ के पेटों में दर्द हो जाता है, कहते हैं लग गई मौलाना कहीं। हाँ अच्छा लिबास पहन ले। सरकार गौसे आजम बगदाद में सबसे कीमती लिबास पहनते थे। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, बहुत कीमती लिबास आपके जिस्म मुबारक पर होता था। हम तो सीधा कहते हैं कि हम गौसे आजम के चाहने वाले, अगर हमने महंगा पहन लिया तो क्या हो गया? अल्लाह सलामत रखे उलमा को। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। टूटा मिलेगा, 1000 भी मिलेगा बेटा, काहे घबरा रहे हो? सब ले जाओ जितना है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। प्यार के जुमले जरा लहक के बोल दे या रसूल अल्लाह। बस बात खत्म करने लगा। सोने वाला सो रहा है, मेरे गौसे आजम उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। अपने पीर को जैसे ही देखा, देख के खड़ा हो गया।
मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता के सोते 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 क्या देख रहा था? नहीं आई समझ में? क्या बात, सोते सोते क्या देख रहा था? मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने अभी अभी आलमे ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान मंजर फजाए तहर में सारा अली का है। मौला अली के नाम पे बोलो, मंजर फजाए तहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है। हजरत जी मैंने अभी देखा, अली को देखा, नबी को देखा आलम ख्वाब में। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जहन हाजिर रखें नौजवानों, बैठ जाओ, जहन हाजिर रखें। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? अगर जहन आपका हाजिर हो तो ये वाकया पूरा कर दूं, नहीं खत्म कर लेते हैं, कर दें पूरा। हाँ तो सुने जरा, जहन बारीक करना, इधर इधर ख्याल करें तब मजा आएगा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता है मुरीद, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जुमला है, मौला अली नबी की बारगाह में बड़े लाड में अर्ज करते हैं, बड़े प्यार में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, कितना अच्छा बयान कर रहा है। हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप कुर्सी को छोड़ के इधर क्यों आ गए? नाज़िर आपका, आप कुर्सी को छोड़ के इधर क्यों आ गए? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोता सोता देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या मर तबाए गौस है बाला तेरा। मेरे इमाम का शेर है, जरा हाथ उठा के पढ़ लो। क्या मर तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे भी जहन में एक बात ना रही, मौलवी साहब ने कहा था यार हमने तकरीर भी मुकम्मल कर दी, अब कोई टॉपिक ऐसा नहीं फंसा जिस पे हम इन्हें फंसा दें। फंसेंगे? चलिए खैर, बेचैन तो नहीं हो रहे? मौलवी साहब ये कह रहे हैं अभी 2 घंटे और बोलना है, घोर के तो नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छा मजमा है। अब ये क्या रहे हैं वो सुनो, तोते न उड़ जाएं। हाँ, कभी कभी चंदे के नाम पे पिंजरा भी उड़ जाता है यार। हाँ, अरे ये मौलवी है, बड़ी मेहनतें करते हैं बेचारे, तुम्हारे दरों पे जाके, तुम्हारे घरों पे जाके, अल्लाह कसम अपने लिए कभी नहीं मांगा। इन उलमा ने अपने लिए तुमसे कभी भीख नहीं मांगी, अगर जब जब मांगी है तो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए। अब वाकई में जब दोपहर आया तो जब दोपहर मैंने हालत देखी तो मदरसे की हालत खस्ता, और मैंने हमेशा कहा कि जलसों को सस्ता कर लो। कितने आपकी तरफ से? अरे वाह, नकीब आज़म हिंदुस्तान, अब तो देखो भाई अब तो हमें झुकना ही है। नकीब आज़म हिंदुस्तान जो हमारे जलसे का संचालक है ना, जो चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का फैजान लेके बैठे हैं। ये 500 रुपए नेपाली इसी मदरसे के लिए। मदरसे के ऊपर टीन पड़ी, टीन के टुकड़े पड़े हैं। ईमानदारी से बताना नौजवानों, क्या तुमने कभी नहीं देखा कि जब हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो फीस में डॉक्टर 500 रुपए ले लेता है?
घर वाला कोई बीमार हो जाए, हमने देखा एक मर्तबा MBBS से दवा लेके आ जाओ आप, पता नहीं कितने रुपये खर्च हो जाते हैं। हमने देखा है जब मस्जिद को देते हैं, अल्लाह सलामत रखे, ये इंडियन 500 रुपए पेश किए, लो भी कारी साहब रखो जल्दी जल्दी, 500 रुपए पेश किए हैं, 200 रुपए हमारे भाई ने पेश किए हैं, और ये जितने भी हैं इन्हें रख लीजिए। इसी तरीके से आप आते हैं, क्योंकि मैंने अपनी नजरों से देखा है कि मदरसे के ऊपर टीन के टुकड़े पड़े हैं, अल्लाह के रसूल का घर है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से तुम्हें अपनी तवज्जो है अपनी निगाहों से देख रहे हैं। हाँ, मेरे आका देख रहे हैं, तुम नबी के घर के लिए ये चंदा दे रहे हो। याद रखना, तुम नबी का अगर करम हो गया ना, सरकार का करम हो गया मदीने से, तुम्हारे घर बन जाएंगे। हाँ, तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, मैंने देखा है, अक्सर देखा है मेरे दोस्तों, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारा बच्चा किसी परेशानी में हो जाता है, तो हमने ये देखा है इतना इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतना इतना पैसा खर्च हो जाता है कि हमारी सोचों से भी ज्यादा खर्च हो जाता है। हम लोग दूसरों से उधार लेके लगाते हैं, दूसरों से कर्जा लेके लगाते हैं, मगर याद रखना जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अगर इसी तरीके से तुमने अपने पैसे में से अल्लाह के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में खर्च कर दिया, रब्बे करीम बलाओं को दूर कर देता है, परेशानियों को दूर कर देता है। तो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, बलाओं को दूर करने के लिए, हादसों को दूर करने के लिए, अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए जल्दी आते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा 50,000 दो, मैं ये नहीं कहता कि 10,000 दो, मगर मजमे में एक बच्चा भी बैठा न रह जाए। अगर किसी के पास 1 रुपया भी है तो वो भी ला के दे दो। बस 11वीं वाले पीर के नाम पे अगर 11 रुपए है तो वो भी ला के दे दो। हजरत सिद्दीक अकबर के नाम पे 1 रुपया ला के दे दो। उम्र फारूक आजम के नाम पे जो भी हो खड़े हो जाओ। मैंने कहा है मैं 50,000 का चंदा नहीं मांगने लगा, 1 लाख का चंदा नहीं मांगने लगा, मगर आज अगर तुम्हारी जेब में गौसे आजम से प्यार करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, और वाकई तुमने गौसे आजम के नाम पे इस महफिल को सजाया है, गौसे आजम के नाम पे मेरे दोस्तों इस महफिल को सजा के तुमने ये बड़ा काम किया है, आ जाओ 11वीं वाले पीर के नाम पे आ जाओ, हजरत सिद्दीक अकबर के नाम पे आ जाओ, हजरत उमर फारूक आजम के नाम पे आ जाओ, हजरत उस्मान गनी के नाम पे आ जाओ, हजरत मौला अली के नाम पे आ जाओ। मेरे दोस्तों, अगर 1 रुपया भी तुम्हारे पास में है वो भी ला के दे दो, 10 रुपये है वो भी ला के दे दो, 500 रुपये है वो भी ला के दे दो, 1000 है वो भी ला के दे दो। और याद रखना, इस भीड़ में भी मदीने का ताजदार देख रहा है। अगर 500 दोगे तो मेरा नबी देख रहा है, 1000 दोगे तो मेरा नबी देख रहा है, और गौसे आजम तुम्हें बगदाद से देख रहे हैं। तवज्जो है, गौसे आजम तुम्हें बगदाद से देख रहे हैं। जो भी जिसके पास ला के दीजिए, जल्दी जल्दी ला के दीजिए, क्योंकि अभी शमीम फैजी साहब झारखंड से आए हुए बैठे हैं, उनकी नात सुननी है। और एक भी चोरी करके, तवज्जो, भाग मत जाना, मजमा छोड़ना मत, इधर से उधर मत जाना। अभी 2 अल्हम्दुलिल्लाह कीमती नायाब शख्सियत हमारे मिंबर नूर पे शमीम फैजी बैठे हुए हैं, उनके बाद सैयद साहब की आमद होने वाली है। हाँ, ला के दीजिए आराम के साथ, आराम के साथ, जिसके पास जो भी हो। और मैं गुजारिश करूंगा कमेटी वालों से, जो कमेटी वाले हैं वो किधर हैं? अरे आपके साथ के कुछ लोग और कहाँ हैं? मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि छोटे छोटे बच्चियों को हमारी माँ बहनों में भेज दो, वो भी इंतजार कर रही हैं। हमने वो इतिहास भी पढ़ा है, वो तारीख भी पढ़ी है कि जब अल जामियतुल अशरफिया को बनाने के लिए अल जामियतुल अशरफिया की यानी कि तैयारी की जा रही थी, तो हुजूर हाफिज मिल्लत जब मुबारकपुर की गलियों में निकले थे, तो हमारी माँ बहनों ने अपने कान में पहनने वाले जेवरात, यानी गले में पहनने वाले, हाथों में पहनने वाले जेवरात को उतार के हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के झोली में डाल दिया था। तो मैं अपने कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि छोटे छोटे बच्चों को हमारी माँ बहनों में कपड़ा लेकर भेज दें। इंशाअल्लाह खाली नहीं आएगा वो कपड़ा, जो भी होगा हमारी माँ बहनें भी इंशाअल्लाह इमदाद करेंगे इस मदरसे के लिए। और अल्लाह ने चाहा, भैया जाने का काम नहीं करना, जाना नहीं है, देखो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर किसी को 1 नंबर 2 नंबर की हाजत है तो वो आ जाना वापस। अभी बहुत कीमती शायर तूती नगमा सरा सर चश्मा इश्क़ वफा शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई शमीम रजा फैजी झारखंड से, याद रखना इतनी दूर से सफर करके बंदा आया है।
तुम लोग 2-2, 4-4 किलोमीटर से आए, उनके लिए नहीं बैठ सकते, बैठिए आप लोग। मैंने कहा जो भी आपके बस की हो, पिछले वाले हजरात बैठ जाएं, जिन लोगों ने दे दिया है वो जल्दी से दे दे। और माँ बहनों में कपड़ा पहुंचाया भाई, उधर नहीं पहुंचाया, अरे उधर कपड़ा पहुंचा दिया, पहुंच गया उधर माशाल्लाह। हमारे मुल्ला जी चले गए उधर भी। हमारी माँ बहनें इंशाल्लाह जो भी उनसे हो सके वो इंशाल्लाह मदरसे के लिए पेश कर दें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा और हाथ बढ़ा दीजिए, जिसके पास 100 हो, 50 हो, 200 हो, 400 हो, 500 हो, जो भी हो वो ला के दीजिए, जो भी हो वो जल्दी जल्दी दीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह शहर शहंशाह तरन्नुम जनाब शमीम रजा फैजी झारखंड से आए हैं, उनकी नात सुननी है। अब आप लोग बैठे, प्यार का माहौल बनाए, जरा बैठे भैया, बैठे जरा माहौल बनाए मोहब्बत का। इंशाल्लाह चंदा अल्लाह ने चाहा तो काफी हो गया है, उम्मीदों से ज्यादा हो गया है। अब जिसे भी देना है वो आहिस्ते से आकर मिंबर नूर पे हमारे उलमा बैठे हैं, सुने ना, हमारे उलमा बैठे हैं, इधर लाके लिखवा दो जल्दी से। और हजरत मौलाना राहत साहब बैठे हैं, इनको दे दो। अब आप लोग बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, आप लोग बैठिए बैठिए। उधर माँ बहनों में भी चंदा हो रहा है माशाल्लाह। इधर हमारे भाइयों ने भी सरकार गौसे आजम के नाम पे, मदीने के ताजदार के नाम पे, मदीने वाले के घर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने वाले के घर के लिए किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 400। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला तेरे महबूब के घर के लिए जैसे हमारे भाइयों ने मेहनत की है, अल्लाह तू भी इनकी झोलियां भर दे, इनके कारोबार में बेपनाह तरक्की अता फरमा। रब्बे करीम दिन दूनी रात चौगनी इनके घरों में बरकत अता फरमा, दुकान में, मकान में, खेती बाड़ी में खूब खूब बरकत अता फरमा। मौला इन्होंने हमारा कहना माना है, रब्बे करीम तमाम आने वाली परेशानी, आने वाले हादसात से इनकी हिफाजत फरमा। अब मैं ऐलान करूंगा, जो बाकी बच गए हैं वो आराम से साइड से आ जाएं और हजरत को लिखवाएं, और मैं हजरत हसन रजा को पेश करूंगा, वो जल्दी से आए, निकाबत शुरू करो।